हाँ जी, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम इंडिया। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज खुशी वाला वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है बांग्लादेश से। और लाजमी सी बात है कि इंडिया एकदम आपको पड़ोसी नेशन है, तो आपको यहाँ से प्यार मिलना है यार। मुझे ना ऐसी फीलिंग आती है कि एक दिन मैं एम्बेसडर बन जाऊंगी ऑफ स्प्रेडिंग लव बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट जेन्युइनली इज माई ड्रीम। आई होप इट कम्स ट्रू। आप मेरे लिए दुआएं करिएगा। फिलहाल तो आपकी सारी दुआएं सक्सेसफुल हो रही हैं जी। इंडिया पाकिस्तान बहुत ही अच्छी तरीके से इस ट्राई सीरीज के अंदर खेल रहे हैं। फिलहाल की तो मेरी ख्वाहिश यही है कि बस इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंच जाए। इवन दो वी सिटीजन्स लव ईच अदर टू मच, पर गेम वाला वो मजा, मिर्ची मसाला, तो हमने उसके चटकारे तो लेने ही है। एड मोर फ्लेवर इन योर डे, वी आर हियर विद क्रिक कॉमेडी का वीडियो। खुश नसीब हूँ कि आज उनका वीडियो रिसीव हो गया। नींद ना बड़ी मजे की आएगी। लो प्यारे बच्चों, एक जबरदस्त किस्म की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमने दी थी, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमको मैच जीत जाए और हमारे जो दिल गुर्दे ना वो हलक के अंदर ना फंसे। इस मैच के अंदर भी इसी तरह हुआ। वैसे तो हम जीत गए बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली। जब आप स्टैट्स के ऊपर देख रहे होंगे, नंबर्स देख रहे होंगे, तभी करेंगे वाह बड़ी जबरदस्त किस्म की हमने क्रिकेट खेल ली है। बड़ी वन साइड मैच हुआ है, लेकिन वन साइड नहीं था। एक जो सबसे पहले हमें थैंक यू करना चाहिए ना, वो हमें करना चाहिए मोहम्मद वसीम जूनियर का। यार वो जूनियर बॉय तुमने जो कर दिया ना, इसने आखिरी ओवर के अंदर कोई 3 रन दे दी थी, नहीं तो भाई 190 के ऊपर जा रहे थे। मैं हम उसके बाद में हमें 19th ओवर में भी हमने रोका था। मुझे याद पड़ा कि किसने कराया था, अगर आपको याद हो तो नीचे कॉमेंट्स में लिख दें। लेकिन आखिरी 2 ओवर्स के अंदर हमने बचा लिया था। स्पेशली लास्ट ओवर के अंदर 3 रन पड़े थे यार। अगर वहीं पर अगर 10 रन ज्यादा होते ना, तो हमने 180 के प्रेशर में आगे क्रम्बल कर जाना था। लेकिन फिर भी हमारे जो बैट्समैन है 10 ओवर्स तक उन्होंने कोई भी आउट नहीं किया था। हम 10 विकेटें लेके बड़ी खुशी खुशी फिर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर रहे थे, क्योंकि हम प्रेशर में फिर भी थे। 10 रन्स की रिक्वायर्ड रन रेट थी हमारे ऊपर, वो तो नमाज ने आके हमें बचा दिया, नहीं तो हमारे हालात बहुत ही ख़राब हो रहे थे। पता नहीं हम इस किस्म की क्रिकेट क्यों खेल रहे होते हैं। बिल्कुल थिन लाइन पे चलते चलते हम इधर हो गए हैं, लेकिन मैच फंस भी सकता था। इनफैक्ट बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की भी, उनके बहुत से बड़ी बेहतरीन किस्म की शॉट्स भी खेली थी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही लूसी किस्म की बॉलिंग भी हो रही थी हमारी तरफ से। इतना बड़ा ग्राउंड है, उसके अंदर आप लोग जो वो तेज से बॉलें करा रहे थे यार, थोड़ी हल्की हल्की बॉलें फेंकते ताकि वो जो इसको शॉट मारने के चक्कर में आउट भी होते। जो 2 आउट हुए हैं, ये दोनों जो आउट हुए हैं वो उसी तरह आउट हुए हैं कि स्लो बॉल के ऊपर आउट हुए। जब स्लो बॉल होती है तो बैट्समैन ने मारने की कोशिश की, और ग्राउंड चूंकि बहुत बड़े हैं तो कैच आउट हो गए। लेकिन हमारे बॉलर्स को ये जल्दी समझ नहीं आई। हमारे बॉलर्स को जब तक समझ आई तब तक स्कोर जो है वो हो चुका था और हमें लग पता गया था। उनके लिटन दास और शाकिब उल हसन ने जो बैटिंग की ना यार, की बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की थी। तो उन्होंने रन रेट भी जो है उनसे कमाल की रखी हुई थी। उनको पता था कि किस बॉलर को उन्हें मारना है, किस बॉलर को उन्हें छोड़ भी देना है, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि सब बॉलर्स को ही मारना है। वो मैं इंटरनेट के ऊपर कहीं पढ़ भी रहा था, जिसके अंदर वो ये बात कर रहे थे कि नवाज को जब भी कुट पड़ी है ना, तो उसने वापस आके बैटिंग के अंदर बदला ले लिया, और उसने इस मैच में भी उसी तरह किया है। पिछली दफा जो है वो पांड्या ने उसको मारा था, और उसका बदला जो है वो उसने पूरी इंडियन टीम से ले लिया था बैटिंग में आके। और इस दफा भी बांग्लादेशी ने उसको खूब मारा है। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो उसने सारा का सारा बदला जो है बैटिंग में आके ले लिया। भाई ये तो छोटी छोटी चालाकियां होती है जो हमारे इन लोगों को समझ नहीं आती। ये मेरे जैसे जीनियस लोग हैं जो उनको बता सकते हैं भाई इस किस्म का जो बंदा होता है ना, इसके देखो आप दिमाग से जो है वो समझ लो कि ये किस किस्म का माइंडसेट है इसका। ऐसे बंदे को छेड़ो ही मत यार, तुम्हें पता है कि इसने तब जाना और तब के कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से पंगा लेना ही नहीं चाहिए भाई। इसको बस आराम आराम से खेलो। आप अगर ये समझेंगे कि यार बाकी बॉलर सख्त हैं, ये बॉलर जो है उनका वीक लिंक है तो उसको मैंने मानना है, तो उसने उस मैच के अंदर प्रूव कर देना कि बेटा मैं तुझे बता दूं कि वीक लिंक कौन है। वैसे नमाज को तब भेजा गया जब एक लेफ्ट आर्मर जो है वो स्पिन बॉलिंग करा रहा था, और ये खुद भी लेफ्टी है, तो लेफ्टी को लेफ्टी पे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसने खूब जो है उनको नचाया। तो यार ये बड़े कोई बेहतरीन किस्म का मूव था। जब भी इस किस्म के जो मूव होते हैं ना, जो हमारी मैनेजमेंट या कप्तान लेते हैं, तो इनको भी सराहना चाहिए यार, क्योंकि सिर्फ नेगेटिविटी हाईलाइट हो रही होती है और उसी के ऊपर हम बोल रहे होते हैं यार ये बुरा कर दिया, वो बुरा कर दिया। ये जो इस किस्म का मूव था ना, बड़ा ही कुछ जबरदस्त और जीनियस मूव था। खैर हमारे ओपनर्स की बात कर ली जाए तो यार इस दफा जो है वो 8th 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है हमारे इन दोनों ओपनर्स की तरफ से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस दफा की जो ये पार्टनरशिप थी ये यार मेरे ख्याल में अच्छी नहीं थी। स्ट्राइक रेट जो है वो काफी स्लो था। वही जिस मैंने पहले ही बताया कि 10 ओवर्स के अंदर हमारे 10 विकेटें हाथ में थी, लेकिन फिर भी हमारी हाथ में थी, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी कि यार ये क्या हो क्या रहा है। ये तो रन रेट जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट 10.10 के ऊपर पहुंची हुई थी। तो ये अलार्मिंग है। वहां पर अगर ये दोनों आउट हो जाते तो हमारे नीचे मिडिल ऑर्डर में तो वैसे ही लेट जाना होता है। वही हुआ जब बाबर आउट हुआ है, तो उसके बाद तो जो भी भाईशाही आए हैं उन्होंने कोई कमाल तो नहीं किया। वो तो रिजवान ने शुक्र है कि थोड़ी बहुत जो है वो चार्ज संभाल लिया। ऊपर से नवाज की जो इनिंग्स उसकी वजह से हम बच गए, अदरवाइज नजर आ रहा था कि हम किधर जा रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका मिडिल ऑर्डर पीछे नहीं कुछ कर सकते, तो फिर आप लोग ये करें और कुछ नहीं तो कम से कम जो ये रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट है ना, वो हाथ से निकलनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी पहले 6 ओवर जो है वो पावर प्ले के होते हैं, उसके अंदर तो स्कोर जो है वो ज्यादा होना चाहिए। मैं हमें इनको चाहिए कि
थोड़ा बहुत जो है ना वो गेम के मुताबिक जो है चेंज भी करें खुद को, थोड़ा 360 गेम होनी चाहिए, कोई पीछे स्वीप और कोई पैडल स्वीप और पता नहीं रिवर्स स्वीप, इस किस्म की चीज़ें भी होनी चाहिए, जैसे कि हमारे इफ्ती चाचू भाई ने किया था। एक खूबसूरत बेलचे वाली शॉट उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे कैच हो गए। तो हमें उस तरह का हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड भी बड़े हैं और यहाँ पर जो है थोड़ा मुश्किल होने लगा है पाकिस्तान को। खैर मैच के बाद ये भी देखा गया कि कैसे हमारे जो टॉप के बैट्समैन हैं, जो ओपनर्स हैं, उनकी बात सुन रहे हैं बांग्लादेशी प्लेयर्स। तो इसी तरह होता है जब आप टॉप के ऊपर जाते हैं तो तब पूरी दुनिया के अंदर आपकी रिस्पेक्ट होना शुरू होती है। जैसे कि रमीज राजा ने कहा भी है कि इंडिया भी हमें रिस्पेक्ट देता है बिकॉज हम लोग जो है वो इस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यार बिल्कुल सच बात है, जब तक आप इस किस्म की क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो पूरी दुनिया जो आपका मजाक ही उड़ा रही होती है, चाहे वो उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हों या फिर वैसे जो प्लेयर्स होते हैं ऑन फील्ड होते हैं वो भी आपका मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। तो इस किस्म के बैटर जब आए तभी इनकी सुनी जा रही है, पता नहीं आगे वो जो मर्जी इनको बोल रहा हो, बंदा जो है चुप करके सुन रहा होता है कि अरे जो भी बोल रहा है कुछ ना कुछ तो अकल की बात होगी। मुझे तो लास्ट टाइम याद भी नहीं पड़ रहा कि हमारे कौन से ऐसे लेजेंड्स थे जो कि अभी आके तो वैसे बोल रहे होते हैं टीवी के ऊपर, लेकिन उनके ग्राउंड में भी जरा बातें सुनती हो प्लेयर्स दूसरी टीमों वाले। खैर भाईजान बाबर जो है वो मोस्ट नंबर ऑफ T20 50s के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर आ चुके हैं। मैं देखो एक बात होती है ना कि आप ये कहें कि यार अच्छा ठीक है कोहली और वो से ज्यादा हैं और उसके टोटल रन जो हैं बहुत डबल हैं और वटेवर, ये आप ये भी देखें कि इसने शुरू कब किया है। इसने अभी कुछ 4-5 साल पहले शुरू किया, ये सब जो है वो रिटायरमेंट के करीब आए हैं, फिर भी जो है उनके ऊपर नंबर में टॉप 3 के ऊपर ही पहुंच चुका है, उनके करीब आना शुरू हो गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे मेरे ख्याल में जो है मैन ऑफ द मैच वो नवाज को मिलना चाहिए था, क्योंकि उसकी इनिंग्स अगर ना होती तो हम बहुत ही बुरी तरह फंस गए थे, लेकिन शायद इसलिए उसको नहीं दी गया क्योंकि उसने बॉलिंग में जो है काफी कुट भी खाई थी, लेकिन उसी कुट की वजह से वो गैरत खा के जो है बैटिंग में आके उसने मारना शुरू कर दिया था। लेकिन जो भी हो मेरा ख्याल में नवाज को जो है ये मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, रिजवान को नहीं। रिजवान एंड तक खड़ा तो रहा है लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, थोड़ा लग भी रहा था कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है खेलते हुए। ये और बात है कि रिजवान ने अपनी जो सेरेमनी उसके अंदर सारा क्रेडिट जो है वो इसी को दिया, नवाज के बारे में वो जिक्र करता रहा, विच इज़ वेरी गुड साइन। तो उनको भी पता है कि कौन जो है वो ज्यादा डिजर्विंग है और किसकी इनिंग ज्यादा क्रूशल थी। लेकिन आफरीन तो हमारे कमेंटेटर्स के ऊपर है जिन्होंने ये डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि जी हम नवाज को नहीं देंगे बल्कि हम रिजवान को देंगे मैन ऑफ द मैच। और इंडिया की तरफ से भी खबरें आ रही है कुछ ऐसे कि जो उर्वशी बहन है जिनके बारे में आप तो उनको जान गए कि वो कौन है मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि कौन है, मेरे ख्याल में इसी बारे में वो मशहूर होती जा रही है, लेकिन उनके बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने पिछले दिनों इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगी हुई थी जिसके अंदर वो ये कह रही थी कि मैं जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, अपने दिल को फॉलो करते हुए मैं अब ऑस्ट्रेलिया चली गई हूँ। तो मतलब ये वो जो पंट है उसके पीछे पड़ गई है और अब उधर पहुंच गई। यार बीबी देख बात सुनो यार, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, क्यों तुम इस तरह नीलाम कर रही हो सबके सामने? ये क्या मतलब पीछे पड़ गई उस मासूम के? खैर इधर ही मैं ये बात करना चाहूंगा कि अगर इसका हम जेंडर जो रोल्स हैं उनको रिवर्स कर लिया जाए, अगर ये किसी लड़के को इस तरह बना दिया जाए जो किसी लड़की के पीछे इस तरह जा रहा हो, जहां पर भी वो जा रही हो उसके पीछे जो है पहुंच जाए और वहां पर जाकर उसको स्टॉकिंग करना शुरू कर दे, स्पेशली ऐसी हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर वो ग्राउंड में बैठी हुई परफॉर्म कर रही है और बाहर से वो स्टॉकर है वो पब्लिकली अनाउंस करके उसको ताड़ने के लिए आया बहुत, तो क्या हम सब इसी तरह हंसेंगे और इस तरह एंजॉय करेंगे? तब तो बड़ी आग लग जाएगी सबको, क्योंकि लड़कों की तो कोई इज्जत होती नहीं, लड़कों की तो माइंड और मेंटल प्रेशर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। यार लड़के जो है हमेशा ही जलील होते रहे हैं, उनके तो है बहुत मजे रहे हैं, तो इसलिए लड़कों को जलील करने में और उनके इनफैक्ट लड़कों के बारे में आवाज उठाने में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लड़के जो है वो खुद ही लान तान कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा जल रहे होते हैं कि अभी ये क्यों मशहूर हो रहा है, और बेशक उनके हक में ही बात करो ना, उन्हीं से गालियां खा रहे हो तो दफा करो। बात करेंगे जो कल फाइनल होने वाला है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल है। एक तो यार आज ही कर लेते फाइनल भाई, आज ही रात को कर लेते एक और मैच भी, जो इतनी जल्दी जल्दी तुम लोग कर रहे हो, पता नहीं किसने ये प्लान किया था कि जी फौरन अगले दिन ही जो फाइनल भी हो जाएगा। आज का डेड रबर था तो पता नहीं उसके अंदर हमें चाहिए था कि हम शायद रेस्ट करा देते, हारिस रूफ को सिर्फ रेस्ट कराया है, बाकी हमारे बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि खेल भी रहे थे, तो कल पता नहीं किस हालत में होंगे, किस तरह खेलेंगे। लेकिन जो भी हो न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त फुल फॉर्म में आ चुका है, उनका होम ग्राउंड है, वो पहले 1-2 मैचेस में फिर भी थोड़े रस्टी होते हैं, उन्होंने वैसे भी कैचेस वगैरह ड्रॉप किए थे शुरू के अंदर, अब वो फुल जोबन में आएंगे और पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन बाकी सब चीज़ें छोड़ो, जो मुझे दुख है ना वो सिर्फ इस चीज़ का दुख है कि भाई सुबह 7 बजे का मैच रखा हुआ यार, एक तो यार कसम खुदा की आंखें नहीं खुलती, सुबह 7 बजे उठ के और 7 बजे जो आपने फाइनल रख दिया, और उठ के अगर वो न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा और वो भी अगर कोई वन साइडेड किस्म का हो गया तो बड़ी तप चढ़ने लगी है मुझे तो भाई। खैर मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि बहुत जरूरी है, आगे वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप के ऊपर हम जा रहे हैं तो जरा बेहतरीन किस्म के कॉन्फिडेंस के साथ हमें जाना चाहिए। मेरे ख्याल में फ़खर जमान भी जो है वो भी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और शाहीन के तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी खबर आपको दे ही दी थी। दूसरी बात यह है कि वार्म अप मैचेस भी होने लगे और वार्म अप मैचेस टेलीकास्ट भी होंगे, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच है ये दोनों टेलीकास्ट होंगे, तो वो भी देखेंगे, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। वैसे भी इंग्लैंड की टीम तो इस वक्त जोबन में आई हुई है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज हो रही है जिसके अंदर फिर इंग्लैंड जीत चुका है, इंग्लैंड दूसरा मैच भी जीत गया। यार ऐसे रोबोट के बच्चे समझ ही नहीं आ रही क्रिकेट देखते हुए कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, बेहतरीन किस्म की क्रिकेट हो रही होती है, सी 100 बना हुआ होता है, बंदा जो है वो जो बैटिंग कर रहे होते हैं ना उनकी चीखें निकल रही होंगी किसके ऊपर पैसे लगाने हैं। फिर जो है वो इंग्लैंड जीत गया और आखिर में आके जीता है, हमें 8 रन से जीता है, 19 ओवर तक गेम चली गई थी, 20 ओवर तक इनफैक्ट गई है और मैच फिर फंसा हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है ना उसके अंदर
ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे टफ है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है, लेकिन ये रह जाएगी। ये मुझे नहीं लगता कि सेमीफाइनल में जा रही है, और वो इसीलिए क्योंकि बाकी सारी टीम जो अंडरडॉग होंगी और उनके ऊपर प्रेशर होगा, होम ग्राउंड का भी होगा। लेकिन टीम खैर बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे वैसी फीलिंग आ रही है कि शायद ये सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। अगर ये सेमीफाइनल में चले गए, उससे आगे फिर ये हारते नहीं। नॉकआउट सिचुएशन के अंदर जो है ना, ये हमेशा जो है वो जीत जाते हैं और बाकी टीम के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो वैसे अगर इनको आउट करना हुआ तो सेमीफाइनल से पहले ही आउट करना पड़ेगा, वरना फिर वर्ल्ड कप इनको वैसे ही दे दिया करो। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक बटन को छू लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बात सुनो यार, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी बेहतरीन किस्म की क्रिकेट के ऊपर जो है वो कॉमेडी कोई नहीं कर रहा है। मैं कहता हूँ सब मुरक्कब मिला के जो हमने वो इस चैनल के अंदर बिल्कुल वो कर दिया है, मिला के रख दिए। और इसी तरह वर्ल्ड कप पूरी आएगा, हमारी रेगुलर वीडियोस आया करेंगे, तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको पता चल जाए कि कब वीडियो जो वो अपलोड हो रही है। क्योंकि माशाल्लाह यूट्यूब जो है वो भी फेसबुक की तरह एल्गोरिथम उनके अपनी जोबन में होते हैं, वो आपको बताते ही नहीं। वीडियो अपलोड हुई तो वो 100 बंदों को भेजेंगे, उसके बाद देखेंगे 100 बंदों ने क्लिक किया तो फिर अगले 200 को दे देंगे, अदरवाइज तो देंगे ही नहीं। तो ये इंटरेक्शन जो नहीं बड़ा जरूरी होता है, कमेंट करना, लाइक करना, ये बटन दबाना, नोटिफिकेशन ऑन करना और ये सब चीजें। तो खैर आप ये कर लें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। वाओ, आई रियली लव हिज वीडियोस। वाकई इनको ना कमेंटेटर होना चाहिए क्रिकेट का। पीसीबी इन्हें कांटेक्ट करे और इन तक पहुंचे। एंड वाओ, पाकिस्तान यू ब्यूटी। इफ्ती चाचू जब इन्होंने बोला तब मेरी तो हंसी छूट गई। बट दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा खेल रहा है एक पाकिस्तानी क्रिकेटर राइट ना। और ये चीज भी अच्छी लगी कि रिजवान भाई जो है उन्होंने स्टैंड लिया नवाज के लिए जाकर के। उन्होंने कहा कि ऑल द क्रेडिट गोज टू नवाज, इट्स अप्रिशिएबल। खैर ये भी एक फैक्ट है कि जो डिसीजंस होते हैं वो तो हायर अथॉरिटी के हाथ में ही होते हैं। बट स्टिल अगर मोहम्मद रिजवान भाई सपोर्ट कर रहे हैं नवाज को और उनके लिए खड़े हो रहे हैं, तो ये बात नोटिस में आती है कहीं ना कहीं, और फ्यूचर डिसीजंस पे काफी इफेक्ट पड़ता है। एंड अब तो वार्म अप मैचेस भी टेलीकास्ट होंगे यार, वो भी हमने देखनी। अभी कल न्यूजीलैंड का मैच है पाकिस्तान के साथ, वो भी सवेरे 7 बजे। एकदम उठ जाना, देखो टाइम पे अपना अलार्म वगैरह लगा करके सो। एंड बाबर आजम सचमुच वो कुछ ही वक्त पहले आए हैं, स्टिल वो टॉप 3 की कैटेगरी में पहुंच गए। ये तो कमेंडेबल है यार। एंड ही इज वेरी यंग, अंडर 30 राइट नाउ। कि कैप्टनसी को लेकर के काफी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान में ही खड़ी हुई कि उनका मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है ना। ओपनिंग को लेकर के भी चर्चा का विषय बन गया। बट वी ऑल्सो नीड टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो किन हाइट्स पर जा रहे हैं। वो वाकई हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं क्रिकेट के अंदर। हम तो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को बस। एंड ही प्लेज इट ऑन द ग्राउंड। तो यार चलो ठीक है, समझ में आता है कभी कभी आपने कर ली थोड़ी बैक बाइटिंग कि नहीं यार नहीं कर रहे अच्छी कैप्टनसी, बट स्टिल अप्रिसिएशन कहाँ है, वो सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। उसी से तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा टू डू मोर वंडरफुल जॉब इन हिज क्रिकेट करियर। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लव दिस वीडियो टू। जब तक क्रिकेट जिंदा रहेगा ना, और मैं जिंदा रहूंगी ना, और आप जिंदा रहेंगे ना, ये वीडियोस आते रहेंगे। और फिलहाल तो बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप इज ऑन आवर वे, लाइक दिस मंथ ओनली। अगले महीने भी होता तो थोड़ा हम आराम में होते कि ठीक है अगले महीने। अभी तो एक्साइटमेंट का पारा ऐसे ऊपर चढ़ रखा है सर के। आई एम नॉट हाइपर वेंटिलेटिंग द सिचुएशन, बट दिस इज द ट्रुथ। एंड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, ख्याल रखिएगा ना अपना। बाय।